इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंट। हाँ, तो बेसिकली हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ कि जो इतना सारा कल हम प्रिंसिपल्स आप लोग को बताएं बताएं ना, मैनेजमेंट के इतना सारा प्रिंसिपल्स, आप लोग को क्या लगता है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा लाउडली बोलो। हाँ, और प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए तो बिजनेस चलता ही है। और बताओ, नहीं हम आप लोग बाहर से देख रहे हो, इंटरनल बताओ, इंटरनल बेनिफिट्स बताओ। मैनेजमेंट तो अंदर होता है ना कंपनी के, बाहर तो नहीं होता। मैम चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। और बताओ। मैम समय पे काम कर सकते हैं, जो भी हो। इफिशिएंटली, इफेक्टिवली हो सकता है काम। फ्लेक्सिबल काम होगा हर जगह, मतलब कोविड आएगा तो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं हम लोग। फ्लेक्सिबल है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली समझ में आता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो इम्पोर्टेंट है ना। यस मैम। अब किस तरह से इम्पोर्टेंट है हम लोग वही पढ़ेंगे, ठीक है। वो अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपने कंपनी में अप्लाई करते हैं तो हम लोग का क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, किस किस एरिया में बेनिफिट होगा, ठीक है। देखो बुक तो नहीं है ना किसी के पास है बुक? मैम पीडीएफ है इस पर। देखो पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। देखो जैसे कल हम बता रहे थे ना कि प्रकाश बुक से पढ़ के आया और वही अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग क्या बोले थे कि वो पॉसिबल नहीं है ना। तो पहला तो यही करता है कि ये अगर आप प्रिंसिपल्स मानोगे अपने कंपनी में तो पहला वो यही बोलेगा कि आप जो बुक से पढ़ के आए हो, जो थियोरेटिकल पढ़ाई की हो उससे नहीं होगा, रियल टाइम अप्रोच होना चाहिए। तो रियलिटी में वो बेसिकली जीना सिखाता है कि क्या चल रहा है उसमें रहो, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिट करेगा हम लोग का, ठीक है। आप लोग का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग बीच में पूछना, ओके, बस ऐसे ही सुनते मत रहना, ठीक है। Yes, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का सही तरीका से इस्तेमाल करना। सही तरीका से और पूरा इस्तेमाल करना, ठीक है। ऑप्टिमम रिसोर्सेज मतलब एकदम पूरा इस्तेमाल करना, जब तक वो पूरा खत्म ना हो जाए तब तक, मतलब फेंकना या फिर ऐसा नहीं, वेस्टेज नहीं करना बिल्कुल भी बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप लोग प्रिंसिपल्स को मानते हो अपने कंपनीज में, अगर मानते हो तो क्या होगा कि आपका जो रिसोर्सेस है उसको फुल यूटिलाइज कर पाओगे। जैसे कि कल हम एक एग्जांपल दिए थे ना, 10th पास 12th पास आया था और एमबीए आया था, एमबीए पास आया था, तो दोनों तो अपने पास क्या था, एक रिसोर्स है ना, वो मैन पावर का रिसोर्स है, राइट। तो अगर हम लोग उसको इधर उधर कर देंगे तो मतलब उसका पोस्ट उसको दे देंगे तो क्या होगा, रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइज हो गया, है ना, यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हुआ। तो ये सब नहीं होगा अगर प्रिंसिपल सब लाओगे मैनेजमेंट का, तो ये नहीं होगा। तो ये दूसरा बेनिफिट है, ठीक है। तीसरा है साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। तो आप अगर आप प्रिंसिपल्स को सारा मानोगे तो जो डिसीजन होगा वो करेक्ट ले पाओगे, ठीक है, कि Yes, कहाँ पे ma'am. किसको पोस्ट करना है, कितना रिसोर्सेज चाहिए, कब चाहिए, ठीक है। और जैसे पैंडेमिक आया तो अब नेक्स्ट क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, जैसे कि Deal with वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो एम्प्लॉइज को कैसे एकदम अच्छे से सारा वो लोग एक्सेस देना है, सब कुछ करना है। तो यहाँ पे ये भी फायदा कर जाता है अगर मैनेजमेंट आप, तो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है अगर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स हम लोग फॉलो करते हैं तो, ठीक है। मीटिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, अगर प्रिंसिपल रहेगा तो कंपनी में अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो होगा तो हम लोग जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आता है उसको टैकल कर सकते हैं। अब बताओ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या होता है, आप लोग क्या लग रहा है? मैम अर्थक्वेक, अर्थक्वेक और फिर फ्लड, फ्लड, लैंडस्लाइड। और ये नहीं हो सकता जो अभी आया है पैंडेमिक, ये भी तो वही है ना, yes, पैंडेमिक। ये भी तो वही yes, है। ma'am. तो अभी तक एकदम एकदम करंटली वो लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल, अब ऐसा तो नहीं है जो कंपनीज चल रहा था, कोई सोचा था क्या कि इस तरह से पेंडेमिक आ जाएगा, कोविड आ जाएगा, नहीं सोचा था।
लेकिन क्या आया तो ऐसा थोड़ी ना हो गया कि कंपनीज बंद हो गया। जो बड़ा बड़ा कंपनीज है जो मैनेजमेंट को फॉलो करता है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करता है, क्या वो बंद हो गया क्या? नहीं बंद हुआ। नो। वो लोग क्या किया, शिफ्ट कर गया, वर्क फ्रॉम होम कर लिया, सेपरेट कर दिया, बहुत कुछ ऊपर नीचे किया, लेकिन बंद नहीं हुआ, है ना। तो क्या मीटिंग, तो वो लोग का जो था प्लानिंग था, तो उसके हिसाब से वो लोग रेडी था। तो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जब आया, जब अचानक से पैंडेमिक आया, तो वो लोग अपने आप को एग्जिस्ट कर पाया। नहीं तो क्या होता, अगर वो लोग रेडी नहीं रहता और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं फॉलो करता, तो वो लोग को बंद करना पड़ जाता। देखो यहीं पे देखोगे अगर आप लोग, तो बहुत सारे ऐसे शॉप है, दुकान है, बहुत सारा कुछ है ऐसा जो बंद हो गया इस पैंडेमिक में, हुआ ना। यस मैम। क्योंकि वो छोटा था, Yes. Yes, ma'am. मैनेजर्स नहीं थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया जाता था, ठीक है, बस चलो अपने मन से किया जाता था, तो वो लोग वो सब दुकान बंद करना पड़ गया। ठीक है, तो जहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो होगा वहां पे ये सब कम चांसेस है। ठीक है, अच्छा, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? बताओ, द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है? मैम कोई ऑफिस का काम। ऑफिस का काम, ठीक है। और ऑफिस का काम जैसे कि चाय बना के लाना, नो मैम, फिर ये ऑफिस का काम बताओ। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या? एडमिनिस्ट्रेशन वो होता है जो एकदम टॉप लेवल पे बैठता है और सब कुछ मैनेज करता है, ठीक है। मैम शासन में कुछ बताता है और लोग उसका ये लोग करता है कुछ हाँ, शासन। बेसिकली टॉप लेवल का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बड़े हो ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो ऑफिसर होता है ना, उसको एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है, ठीक है। वो लोग क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है कि वो ये काम करेगा, वो ये काम करेगा, इतना दिन में ऐसा होगा। वो लोग स्ट्रेटेजी बनाता है, प्लान्स बनाता है, कौन एम्प्लाई करेगा, कितना दिन में होगा, क्या गोल्स होगा, ठीक है, ये सब वो लोग बनाता है। तो अगर मान लो, अगर मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी क्या होगा, बहुत स्मूथली चलेगा ना। तो क्या होगा कि जो टॉप लेवल का बात, जो टॉप लेवल जो एडमिनिस्ट्रेटर का बात है, सब कोई मानेगा। तो सब कुछ अगर आराम से चलेगा तो स्मूथली चलेगा कि नहीं सब कुछ, यस यस मैम। है ना। तो ये है, ये भी एक बेनिफिट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करने का, ठीक है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, आप लोग को पता होगा, 11th में पढ़े हो कि जब भी हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट करना। प्रॉफिट। प्रॉफिट। अच्छा, हम लोग का और भी एक एम होता है, वो क्या होता है? हम लोग का कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कि क्या होता है, बताओ। मैम जैसे एनजीओ में कुछ प्रोवाइड करना एनजीओ में कुछ प्रोवाइड करना, बेसिकली सोसाइटी के लिए कुछ और है ना। जैसे मैम रतन टाटा। के लिए कुछ करना। हाँ, तो हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव तो है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन हम लोग का उसी में भी सेकंड ऑब्जेक्टिव है हम लोग का कि हम लोग अपने सोसाइटी के लिए कुछ करें। क्यों? क्योंकि जो हम लोग अर्न कर रहे हैं वो हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, सोसाइटी से कर रहे हैं ना। तो सोसाइटी को रिटर्न करना भी हम लोग का क्या है, फर्ज है। फर्ज बनता है। हम लोग का ड्यूटी है कि हम लोग सोसाइटी को रिटर्न करें। तो हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस अलग अलग बिजनेस क्या करता है, कोई एनजीओ खोल देता है, कोई ओल्ड एज होम खोल देता मैम ये रतन टाटा। है। रतन टाटा कितना कितना ज्यादा डोनेशंस देते हैं, समझ में आया। Yes, ma'am. कोई क्या करता है कि एजुकेशन सेक्टर बहुत सारा खोल देता है। तो ये सब क्या है, एक बिजनेस का पार्ट है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है। तो अगर देखो, अब देखो मैनेजमेंट और प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है किसी कंपनी में, तो सारा काम अच्छे से हो रहा है, स्मूथली हो रहा है, ठीक है, सब कोई सबका बात मान रहा है, सारा काम हो रहा है, तो अर्निंग भी, प्रॉफिट भी होगा, होगा तो। यस मैम। Yes, ma'am. तो जब प्रॉफिट होगा तो हम लोग आराम से उसको, हम लोग अपना उस प्रॉफिट से हम लोग अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है हमारा है, चाहे टैक्स पे करना है या फिर एनजीओ खोलना है या फिर किसी को डोनेशन देना है, तो हम लोग कर पाएंगे। Yes, यस ma'am. मैम। तो वो भी फुलफिल हुआ। तो देखो यहाँ पे वही है, फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो होता है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है यस मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशनल एंड रिसर्च। अब देखो
क्या होता है कि जैसे कि कोई एम्प्लॉई जब अप्लाई करता है ना जॉब के लिए, इंटरव्यू देता है, तो उसके बाद हर किसी का ना इंटरव्यू के बाद एक 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का या फिर 1 महीना का ये होता है, ट्रेनिंग होता है, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग होता है, ताकि उसमें उसको उस कंपनी का रूल्स रेगुलेशंस, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल बताया जाता है कि यहाँ पे ये करना है, वो करना है, इस टाइम से आना है, इस टाइम पे जाना है, ठीक है, ये आपके बॉस है, ये आपके कलीग हैं, ठीक है, कैसे रिस्पेक्ट करना है, ये सब बताया जाता है। तो अगर आपका रूल्स, आपके घर का रूल्स, आपका कंपनी का रूल्स आप प्रॉपर तरीके से रखोगे, प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे, तो जब ट्रेनिंग दोगे तभी तो अच्छा दोगे ना, है ना। Yes. तो जब आप अच्छा ट्रेनिंग दोगे तो आपकी कंपनी में अच्छा एम्प्लॉय आएगा। तो जब अच्छा Yes, ma'am. अच्छा Yes, एम्प्लॉय ma'am. आएगा तो ऐसे ही कंपनी का सब कुछ अच्छा ग्रोथ होगा, है ना। तो यही होता है, तो ये सारा क्या है, बेनिफिट्स है। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मानते हो, अपनी कंपनी में फॉलो करते हो, तो ये सब क्या है, बेनिफिट्स है, ठीक है, इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ तक तो कुछ पॉइंट्स में किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? Ma'am, innovation means new technology. क्या बोल रहे हो? Ma'am, innovation means new technology. नहीं, इनोवेशन मतलब न्यू टेक्नोलॉजी नहीं, इनोवेशन मतलब समथिंग यूनिक, समझ में आया, समथिंग यूनिक, कोई ऐसा चीज जिसको आप यूनिकली कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि कुछ नया ही होगा वही इनोवेशन कहलाएगा, नहीं। अगर कोई काम है जो है, ऑलरेडी है, अगर आप उसको भी नए तरीके से, अलग तरीके से कर रहे हो जो कि आज तक कोई नहीं किया है, तो उसको इनोवेशन कहा जाएगा, ठीक है। और अगर आप कुछ नया खोज के निकालते हो दुनिया में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इन्वेंशन बोलते हैं, इन्वेंशन बोलते हैं, डिस्कवरी बोलते हैं, Innovation. ठीक है। लेकिन इनोवेशन मतलब क्या होता है कि आप कोई काम को कितना यूनिकली कर पाते हो, ठीक है, यूनिकली मतलब अनोखे तरीके से, ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी क्वेश्चन? अब No, ma'am. कोई क्वेश्चन है? मैम फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ प्रोवाइडिंग मैनेजर। इनटू रियलिटी। यहाँ पे ये है कि मैनेजर जो है वो अपना बुक का बात नहीं थोप सकता अपने एम्प्लॉइज पे। वो लोग को, मैनेजर को समझना होगा, मतलब कि वो बुक का काम थ्योरेटिकल जो पढ़ के आया, जैसे अभी हम आप लोग को मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग सोचोगे कि अब हम लोग मैनेजर बन जाएंगे और जाके यही सारा पॉइंट्स फॉलो करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या? No, ma'am. नहीं है। आप लोग को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, मैनेजर से सीखना पड़ेगा, रियलिटी देखना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि प्रिंसिपल्स जो होता है, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल होता है, वो मैनेजर को सपना में से रियल दुनिया में लाता है, बुक में से रियल दुनिया में लाता है, कि तुम रियलिटी को देखो, रियलिटी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करो। तो ये वही है, उसको बहुत सारे पॉइंट्स दे देता है ताकि टैकल हो जाए जल्दी जल्दी सब कुछ। और क्वेश्चन किसी का? नहीं, ठीक है, हम लोग No, आगे ma'am. करेंगे। अच्छा, अब बताओ, फ्यूल को कौन जानता है? हेनरी फ्यूल, And fathers of management. फादर ऑफ हेनरी फ्यूल, फादर ऑफ मैनेजमेंट है। Yes, ma'am. अच्छा, अब ये Father of बताओ management. कि क्या जानते हो इनके बारे में? कुछ नहीं मैम। कुछ नहीं, मैम सिर्फ नाम ही जानते हैं। बस नाम ही जानते हो। अच्छा, कभी तुम लोग सर सोचते हो बताए थे। कि इनको मैम भी नहीं पता। बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम हमको तो नाम भी नहीं पता। अच्छा, नाम भी नहीं पता। अच्छा देखो, फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है हेनरी फ्यूल को। जो लोग सुने हैं, जानते हैं हेनरी फ्यूल के बारे में, हमको एक बात बताओ, कभी तुम लोग में से कोई भी ये बात सोचा है कि हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला जाता है? ऐसा क्या किए होंगे कि उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है? मैम जो मैनेजमेंट ये किए थे ना, रिसोर्स को बताते थे, सबको अच्छे तरीके से समझाते थे। समझाते थे, मतलब टीचर थे वो? देखी,
चलो हम बताते हैं, नहीं बताया इंजीनियरिंग देखो, हेनरी फ्योल थे, वो यहाँ के नहीं थे, वो थे फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रांस के थे, ठीक है। तो वो पढ़ाई लिखाई किए थे, माइनिंग इंजीनियरिंग किए थे, ठीक है। माइनिंग पता है क्या होता है सबको? हाँ मैम, वो गड्ढा खोदने वाला ना। हाँ हाँ, उसमें से हीरा या फिर सोना निकालने वाला, ठीक है, गोल्ड माइनिंग, ठीक है। तो वो कोल माइनिंग करते थे, ठीक है, मतलब डायमंड, बेसिकली डायमंड की कंपनी में वो करते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो कोल माइनिंग करते करते क्या हुआ कि उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया, ठीक है। बहुत दिन बाद वो इंजीनियर, एज ए इंजीनियर काम करते थे। फिर क्या हुआ कि उनको बहुत दिन बाद मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। जब मैनेजिंग डायरेक्टर उनको बनाया गया उस कंपनी में, तो अब वो कंपनी इंसॉल्वेंसी में था, ठीक है। अटक के। अब इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है? क्या मैम? इंसॉल्वेंसी मतलब किसी को पता है क्या? मैम हिंदी में पता है। हाँ, हिंदी में ही पूछ रहे हैं। मैम दिवालिया। दिवालिया, हाँ, बोलते हैं ना दिवाला निकल गया। दिवाला कब निकलता है? जब भारी लॉस होता है, बहुत लॉस होता है, माथा पे इतना सारा कर्जा रहता है ना, तब उसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। कॉमर्स का लैंग्वेज में इंसॉल्वेंसी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जब फ्योल को बनाया गया वहाँ का डायरेक्टिंग मैनेजर डायरेक्टिंग, तब वो कंपनी इंसॉल्वेंसी में चल रहा था, ठीक है। फिर हेनरी फ्योल क्या किए, अपने तरीके से मैनेजमेंट किए, मैनेजमेंट कर करके वो कंपनी को उस सिचुएशन से बाहर निकाले, ठीक है, इंसॉल्वेंसी से बाहर निकाले उस कंपनी को। उसके बाद वही मैनेजर वहाँ के रहे, उसके बाद वहाँ बहुत दिन तक काम किए। फिर जब वो रिटायर हुए तब वो कंपनी पूरा अपने एरिया में, मतलब कोल माइनिंग का नंबर 1 कंपनी था, इतना अच्छा वो मैनेजमेंट किए, ठीक है। तो ये उनका कहानी था। तो फिर वो वहां से वो निकलने के बाद, रिटायर होने के बाद वो क्या किए, वो प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट, जैसे जैसे वो अपने उस कंपनी में काम किए थे, कैसे कैसे इंसॉल्वेंसी से वो लोग को प्रॉफिटेबल बनाए थे, ठीक है, वो सारा कुछ वो लिखना शुरू किए प्रिंसिपल। क्योंकि सबको ही सब कुछ नहीं कर पाता है ना, तो हम लोग के लिए बनाएगी ताकि हम लोग कुछ पढ़ के कुछ अपने एक्सपीरियंस से मिला के अच्छा कर पाए, ठीक है। तो वो अपने प्रिंसिपल्स, अपने रूल्स सब कुछ लिखना शुरू किया एक बुक में, ठीक है। और उस बुक को पब्लिश किया। उस बुक का क्या नाम था? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जनरल, उस बुक का नाम था। क्या था उस बुक का नाम? एग्जाम में आएगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जनरल, ठीक है। तो उस बुक को पब्लिश किए, उसको इंग्लिश में, फ्रांस में लिखे थे, फिर उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, ताकि हम लोग भी पढ़ पाए, ठीक है। मैम एक बार फिर से बुक का नाम बोलिए ना। एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जनरल, हो गया? यस मैम। अब देखो फिर क्या हुआ कि ये सब करते करते उनको रियलाइज हुआ, जब वो मैनेजर थे तो उनको रियलाइज हुआ कि मैनेजर एक और सारा काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे, ठीक है। वो करता नहीं था, करवाता था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके सर पे है ना, कि हाँ मतलब सारा काम मतलब हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उनको समझ में आया कि एक इंसान ये नहीं कर सकता, इतना मेमोराइज नहीं कर सकता। कर सकता है क्या कंपनी? एक तो यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि अपना होमवर्क भी मेमोराइज नहीं कर सकते कि क्या करना है ना। हम लोग घर का काम मेमोराइज नहीं कर सकते, तो फिर इतना बड़ा कंपनी का काम कोई किस तरह से याद रख सकता है कि हाँ इतना सारा काम है, इसे ये करवाना है, इसे वो करवाना है, नहीं रख सकता ना। तो इसीलिए क्या किए Yes, ma'am. फ्योल, क्या किए कि मैनेजमेंट को क्या किए, 6 हिस्सा में बांट दिए, ठीक है। फ्योल्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वो क्लासिफाइड कर दिए 6 एक्टिविटी में, उसको क्लासिफाइड कर दिए, ठीक है। तो 6 एक्टिविटीज क्या था? एक था टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सोसाइटी, अकाउंटिंग, मैनेजरियल। अब हमको बताओ टेक्निकल मतलब क्या होता है? कंपनी में टेक्निकल मतलब क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग, मशीन मैम, मशीन वगैरह। टेक्निकल मतलब क्या होगा? जो काम या फिर जो भी चीज प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। यस कंपनी में तो बहुत सारा काम रहता है ना, तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से जो काम रिलेटेड होगा उसको हम लोग बोलेंगे टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल एक्टिविटी। क्या बोलेंगे?
टेक्निकल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपको प्रोडक्शन करना है, मान लो कि आप वहां पे गए और आपको प्रोडक्शन का काम दिया जाता है, तो आप जाके तो नहीं करोगे ना, आपको मशीन को समझना होगा, उसका टेक्निक समझना होगा, सब कुछ समझना पड़ेगा ना, तो ये थोड़ा टेक्निकल होता है तो बोलो हार्दिक। अच्छा ठीक है, तो इसको टेक्निकल बोलते हैं। अच्छा कमर्शियल, कमर्शियल मतलब बाइंग सेलिंग बाइंग एंड काम सेलिंग। करना। हाँ, बाइंग एंड सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग। अब ये बताओ, सबको पता है ना कंपनीज में बाई एंड सेलिंग तो होता ही है, किसी सेलिंग होता है? यस मैम, दोनों होता है। क्या मैम? कंपनीज में बाई एंड सेलिंग दोनों होता है या फिर सिर्फ सेलिंग होता है? बाइंग एंड सेलिंग दोनों मैम होता है दोनों मैम। होता है। होता है मैम। मैम खरीदेगा ही नहीं तो बेचेगा कहाँ से? तो क्या होता है, वो लोग रॉ मटेरियल खरीद के लाता है और फिनिश गुड्स बना के बेचता है ना। और एक्सचेंज भी होता है, पता है ना, एक्सचेंज भी होता है। यस मैम। हाँ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कमर्शियल एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कमर्शियल एक्टिविटी, जो पैसा से रिलेटेड है, जो काम पैसे से रिलेटेड है वो कमर्शियल एक्टिविटी है। ठीक है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होगा बताओ? मैम मनी रिलेटेड, नहीं, कैपिटल, कैपिटल मनी मैम, कैपिटल। फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैसे हो सकता है? जब आप इंश्योर करोगे कि सारा आपका रिसोर्सेज फुल्ली यूज हो रहा है कि नहीं। अगर देखो रिसोर्सेज फुल्ली यूज होगा तो क्या होगा, आपका पैसा बचेगा ना। यस मैम। ऐसा बचेगा ना। अगर मशीन पूरे अच्छे से यूज होगा तो पैसा बचेगा। जो 5-6 Yes, जितना ma'am. भी आपका एम्प्लॉय आ रहा है, अगर वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आधा काम कर रहा है, आधा घंटा 2 घंटा टाइम पास कर रहा है, फिर आधा घंटा काम कर रहा है, 2 घंटा टाइम पास कर रहा है, तो क्या आखिर तो उसका पैसा जो दे रहे हो तो वेस्ट ही हो रहा है ना। जो काम 1 दिन में होना चाहिए वो 10 दिन में होगा, है ना। तो ये सब Yes, ma'am. इंश्योर करना फाइनेंशियल एक्टिविटी है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड क्या हो रहा है, आपका पैसा बच रहा है और आप पैसा अर्न भी कर पा रहे हो, क्योंकि जल्दी होगा तो अर्न कर पाओगे। हाँ, और ऐसा नहीं है, ये थोड़ा बहुत पैसा से भी रिलेटेड होता है, जैसे कि अकाउंटिंग हो गया, ठीक है, बजटिंग हो गया, ये सब होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में क्या हो सकता है बताओ तो? मैम प्रमोशन, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, पर्सन। एंड पर्सन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी में क्या होता है, क्या काम किया जाता है? इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स किया जाता है। ठीक है, अगर आज हम किसी के संग मर्ज कर रहे हैं, अगर आज मेरा कंपनी किसी कंपनी के संग मर्ज करेगा, तो हम लोग इसी तरह मर्ज नहीं कर लेंगे। अगर हम लोग भाई बहन भी हैं और अगर हम लोग फ्रेंड्स भी हैं, फिर भी मर्ज इसी तरह नहीं कर लेंगे। हम लोग के बीच कॉन्ट्रैक्ट्स बनेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि हाँ हम आपका इतना यूज करेंगे, आपको इतना बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक सिक्योरिटी है ना कि हाँ अगर कुछ होता है लॉस या फिर धोखा या फिर कुछ भी होता है, तो क्या होगा, मेरा कंपनी और हम दोनों जन सेफ हैं। इस सिक्योरिटी का काम किया है ना। यस। और जैसे कि आप लोग देखते होंगे पेटेंट होता है ना, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ये सब भी सिक्योरिटी का ही काम है। ठीक है, और इसीलिए ये सब एसेट्स भी कहा जाता है, इंटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और एक होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो आपको पता ही है, अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग नहीं करते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन पे रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। अकाउंटिंग में हम लोग डेटा भी देखते हैं। कैसे डेटा देखते हैं बताओ तो? जैसे कि इतना प्रोडक्ट्स इस मंथ में बना है, ठीक है, इतना सेलिंग हुआ है, तो ये सब का रिकॉर्ड भी हम लोग रखते हैं। देखने का कितना है। प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, लास्ट टाइम से हम लोग कंपैरिजन भी करते हैं, लास्ट टाइम इतना हुआ था, इस बार इतना लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये भी होता है। ठीक है, और मैनेजरियल क्या होता है, मैनेजरियल एक्टिविटी क्या होगा? मैनेज करना सबको मैनेज करना। ठीक है ना। मैनेजरियल एक्टिविटी मतलब देखो, ये हेनरी फॉल क्या किए कि 6 भाग में पूरा मैनेजमेंट को 6 भाग में बांट दिए। ठीक है, हर काम के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल बना दिए। ठीक है, कि चलो भाई तुम टेक्निकल काम देखेगा, तुम कमर्शियल काम देखेगा, ठीक है, तुम सिक्योरिटी का काम देखेगा। एक ग्रुप ऑफ पीपल बना दिए, डिपार्टमेंट बना दिए। ठीक है, डिपार्टमेंट बना दिए, तो अब देखो अब सारा तो बन गया,
लेकिन मैनेजरियल जो रहेगा वो क्या करेगा, वो इंश्योर करेगा कि जैसे कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है तो जिसको उसको जो सामान चाहिए, जो चीज का नीड है, उसको टाइम पे मिलना भी तो चाहिए, तभी तो काम करेगा, है ना। यस मैम। जैसे Yes, ma'am. कमर्शियल, Yes, ma'am. जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है तो उसको भी जो चीज का जरूरत है उसको तो टाइम पे पहुंचाना पड़ेगा ना, तब तो जाके वो भी इफेक्टिवली इफिशिएंटली काम कर पाएगा। तो मैनेजरियल क्या करता है, जो मैनेजरियल एक्टिविटी होता है वहाँ का जो डिपार्टमेंट होता है वो ये इंश्योर करता है कि बाकी जितना डिपार्टमेंट है उसको सब कुछ सही टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, कैसा काम चल रहा है, किसी को मतलब किसी का तबीयत खराब नहीं है, सब कुछ ठीक है। बेसिकली ये सब चीज मैनेजरियल एक्टिविटी होता है, ठीक है, समझ में आया। यस Yes, मैम। ma'am. Yes. अच्छा, किसी के पास बुक है? है क्या? Yes, ma'am. अंजुम, पेज नंबर 37 का लास्ट में जो लिखा है ना, फ्योल का डेफिनेशन दिया है, फ्योल कुछ Yes, बोले हैं, ma'am. वो रीड करो एक बार Hmm. थोड़ा जोर से। हाँ, According to Fayol, first 5 groups of activities are quite well known, and therefore he concentrated his attention on the analysis of the 6 group managerial activities. According to Fayol, to manage is to forecast and plan to organize, to command, to coordinate, and control. Thus, Fayol classified managerial activities of functions into planning, organizing, commanding, controlling, and coordinating. तो क्या है इसका मतलब, क्या है कि अकॉर्डिंग टू फ्योल, फ्योल बोलते हैं कि ये जो 6 एक्टिविटी है, इसमें जो 5 एक्टिविटी है उसमें वो मेन अटेंशन दिए हैं, है ना। 5 एक्टिविटी क्या है? टेक्निकल, ma'am. कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग। पता है आप लोगों को, लर्न करना पड़ेगा, एग्जाम में आता है, ठीक है। Oh yeah, ma'am. Learn. ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, ma'am. और तो वो क्या किए हैं कि देखो, उनके लिए वो 6 एक्टिविटी बनाए हैं, 5 एक्टिविटी को अलग से पूरा अलग आदमी को दे दिए हैं, और जो मैनेजरियल एक्टिविटी है उस पर बहुत ज्यादा खुद फोकस किए हैं और उसका भी डेरिवेशन निकाले हैं। उसमें वो 5 चीज को बताया है मैनेजर का मेन एक्टिविटी, मैनेजमेंट का, ठीक है। वो क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। बताओ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? अभी तक तो लर्न हो गया होगा सबको। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? Planning, controlling, organizing, staffing, और एक coordinating, और Commanding. डायरेक्टिंग। directing. तो ये वो अब इस पे भी वो एकदम बहुत ही मतलब अंदर तक जाके पढ़ाई किए हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे 3 मिनट का ये पढ़ लो, क्लास खत्म हो जाएगा। अब देखो, मेजर कंट्रीब्यूट्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल को फादर क्यों बोलते हैं मैनेजमेंट का, यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा क्यों बोलते हैं, ठीक है। वो क्या किए कि हेनरी फ्यूल क्या किए कि टेक्निकल चीज को और मैनेजरियल चीज को, मैनेजरियल एक्टिविटी को अलग कर दी, ठीक है। तो जो मैनेजर बनेगा उसको टेक्निकल चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। जो मैनेजमेंट करेगा, जो मैनेजर बनेगा उसको कोडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको अकाउंटिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो इस चीज को अलग किए। He identified the main steps of process of management which are considered in the major function। वही बताए, जो हेनरी फ्यूल ही बताए कि मैनेजमेंट का जो 5 फंक्शन है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उनका ही दिया हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो मेनली बेसिकली इसीलिए उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, क्योंकि वो ये सब चीज करके दिए हैं। He developed 14 principles of management which act as guidelines of managers to perform managerial activities। जो हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात किए, वैसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्यूल जो है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, जो कि एक मैनेजर को गाइड करता है प्रोसीड करने में, अपनी कंपनी को आगे ले जाने में। समझ में आया? तो यहीं तक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्यूल, ठीक है।
इनका 14th जो प्रिंसिपल है वो भी आप लोग को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे होता है आज के लिए इतना ही। अब बताओ कि क्या किसी का क्वेश्चन है, कोई डाउट है? बोलो प्रकाश। मैम जैसे कि नेट में सर्च मारने से फादर ऑफ मैनेजमेंट का दिखाते क्या हैं बोल रहे हो? पीटर एफ। मैम जैसे कि अभी गूगल पे चेक करने से मैनेजमेंट ऑफ फादर दिखाता है पीटर एफ डकर, ये क्यों नहीं दिखाता कि हेनरी फायर? वो पुराने है और ये नया है। अभी क्या दिखा रहा है? पीटर डकर। यस मैम। पीटर डकर दिखा रहा है ना। हेनरी फ्योल जो है बहुत पुराने हैं, पहले हैं के हैं। सर फर्स्ट क्लास में ही बता दिए थे जब बताए थे। हम नहीं किए थे ना। हाँ देखो, अभी हम जो आप लोग को पढ़ाते हैं ना, इसका थोड़ा रिसर्च करोगे आप लोग तो बस घुस जाएगा माथा में। एटलीस्ट बाद में जब एग्जाम के टाइम में आप लोग को बस डेफिनेशन लर्न करना पड़ेगा, लेकिन मीनिंग पता रहेगा। तो रिसर्च करो, अच्छा है। गुड गुड प्रकाश। और बताओ, और कोई क्वेश्चन? नो मैम। नो? No, ma'am. बुक बुक हुआ सब होता भी तो हुआ होता। बुक सबको ले लिया? नो मैम। नो मैम, अनलॉक होगा उसके बाद हम लोग जाएंगे लेने, और नहीं हुआ तो फिर पीडीएफ पता लगाएंगे इधर पास के दुकान में ही। चांसेस है कि इंक्रीज हो जाएगा लॉकडाउन के इससे, इसीलिए। ठीक है, लेट्स एंड द क्लास। बाय मैम। बाय। Bye, ma'am. बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू।